हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर हम लेकर आए हैं 20 इम्पोर्टेंट यूपी इतिहास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें 20 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये हमारे यहाँ तक पूरे हो गए थे और अगले 20 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 से शुरू होगा। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरसेन। सूरसेन जो था, सूरसेन महाजनपद का गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में स्थित वृहद क्षेत्र था, जो कि आधुनिक हिस्सा था। पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ पहले पहले पॉइंटेड ग्रेवेयर संस्कृति थी। इस महाजनपद की राजधानी जो थी मथुरा थी। किसकी थी? मथुरा जो थी। और सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। कहाँ थी? चंपा। ऑप्शन सी चंपावत। कौशाम्बी कहाँ थी? कौशाम्बी की थी उत्तरी कौशल, जो कि अवध में था। अहिछत्र किसकी थी? अहिछत्र की राजधानी कौन सी थी? पांचाल, जो कि बरेली और बदायूं का हिस्सा था पहले। विराटनगर क्या था? तो मत्स्य, ये राजस्थान में था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र की दरगाह आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे अकबर ने अपनी राजधानी 1571 से 1585 तक बनाई थी। वहाँ बुलंद दरवाजा, पंचमहल अकबर द्वारा निर्मित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाल टीला कहाँ स्थित है? ये कह रहा है भव्य जैन स्तूप के अवशेष कहाँ स्थित हैं? तो ये है मथुरा में स्थित। मथुरा में स्थित कंकाली टीला को जैनी टीला भी कहते हैं। ये एक प्राचीन टीला है जिसकी खुदाई 19वीं सदी में 1890-91 में डॉक्टर फुरहर के नेतृत्व में की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? लम्ही नामक ग्राम में, वाराणसी में हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला और कफन इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो स्मारक है वो है लखनऊ में स्थित। कहाँ है? लखनऊ में। 1784 से 85 में अवध के नवाब असाफुद्दौला असाफुद्दौला ने इसे बनवाया था। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसमें असरी मस्जिद भी स्थित है, जहाँ गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। रामभर स्तूप कहाँ स्थित है? तो रामभर स्तूप जो है वो है कुशीनगर में स्थित। कहाँ है? कुशीनगर में स्थित है रामभर स्तूप, और ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। रामभर स्तूप जो हो गया वो कुशीनगर में होगा। धमेक स्तूप वाराणसी में, सहित महित श्रावस्ती में, और घोषता राम जो है स्तूप वो है कौशाम्बी में। तो अगला सवाल देखते हैं हम। कुशीनगर बौद्धों के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर बौद्धों के लिए क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ जो है महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो कुशीनगर में इन्होंने महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण दिया था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में यानी नेपाल में इनका जन्म है। और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अगला सवाल देखते हैं हम। नरसिंह की सबसे नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ष प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दुधई में। यूपी के ललितपुर जिले के दुधई ग्राम में नरसिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा पाई जाती है, या सबसे ऊंची मूर्ति है।
इस मूर्ति का मुख जो है वो शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद हैं। अगला सवाल होगा, पांचाल घाट पांचाल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो पांचाल घाट का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो इसका निर्माण, पांचाल घाट का निर्माण हुआ है फर्रुखाबाद में। तो पांचाल घाट फर्रुखाबाद के गंगा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यह वह स्थान है जहाँ त्रेता युग में पांडवों ने तपस्या की थी और दुर्वासा ऋषि ने यहाँ निवास किया था। तो अगला सवाल देखते हैं, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जो शाहजहां द्वारा अपने दरबार के सदस्यों के लिए बनवाया गया था। सफेद संगमरमर की चमक के कारण इसे मोती मस्जिद नाम दिया गया है। इसका निर्माण मुख्यतः हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था अहिल्याबाई ने। किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये विश्व की दिव्य ज्योति का केंद्रीय प्रतीक माना जाता है। 1780 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। 1194 ईस्वी में मूल मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने के द्वारा ध्वस्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ये है कानपुर जिले में। कहाँ है? कानपुर जिले में। भीतर मंदिर कानपुर में गुप्तकालीन मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। भीतर गांव मंदिर कानपुर में जो है वो गुप्तकालीन मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ये भारतीय ईंटों द्वारा निर्मित है। ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है। टेराकोटा की अलंकृत मूर्तियों, दीवारों पर शिव, विष्णु, गणेश और दुर्गा, बारह अवतार की नदी देवियां सब टेराकोटा में दर्शाए गए हैं। कालपी किस नदी के तट पर है? कालपी जो है वो है यमुना नदी के तट पर। कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है कालपी। यमुना के तट पर हो गई कालपी, केन, बांदा और अगला सवाल हमारा इसी प्रकार होगा 35 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 35 होगा, इनमें कौन सम्मिलित है? तो ऐसे ऐतिहासिक इमारत हैं और स्थान है। 84 गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये है जालौन। तो 84 गुंबद जो है वो एक ही सही है, बाकी ये सब हैं। जामा मस्जिद कुशीनगर में नहीं है, तो ये गलत है। बौद्ध स्तूप चित्रकूट में नहीं है। कादमगिरी पर्वत नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 84 गुंबद जो है वो जालौन में स्थित है। तो अगला सवाल देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारा। 84 गुंबद जालौन में स्थित है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है और कादमगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है। अगला सवाल है हमारा, नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ स्थित है? तो ये सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में है। मथुरा श्री कृष्ण मंदिर सीतापुर में जो है वो नैमिषारण्य 60,000 मुनियों की तपस्या स्थल को माना जाता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। जबलपुर भेड़ाघाट है और उज्जैन में महाकाल मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 37, महालवाड़ी महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी महाल प्रणाली। महाल का तात्पर्य जागीर या गांव के साथ स्थापित की व्यवस्था है कि यह ब्रिटिश काल की भू राजस्व प्रणाली थी, जो 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश की विशेषता यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई थी। इसे हाल्ट
हार्ट मैकेंजी द्वारा 1819 से 22 में प्रस्तावित किया गया था। अगला सवाल है, मंगल पांडे संबंधित थे। तो मंगल पांडे, उनका संबंध था 34वीं इन्फेंट्री से। कहाँ से था? 34वीं इन्फेंट्री। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही थे। इन्हें 1857 का सर्व प्रमुख माना जाता है। इनका जन्म 1827 में 19 जुलाई को बलिया में हुआ था। तो कहाँ हुआ था मंगल पांडे का जन्म? बलिया में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर अगला होगा, अवध राज्य अवध राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय किया गया था? तो ये विलय किया गया था 1856 ईस्वी में। कब विलय किया गया था? 1856। और अवध को 1856 में